आपकी मान्यता ये है कि मैं क्यों झुकूं। ओके, आप पुष्पा नहीं है जो आप कहेंगे मैं झुकेगा नहीं। ओके, तो अब मैं क्यों झुकूं ये प्रश्न पड़ सकता है। और ये जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो किसी एक बीमारी या दो बीमारी से संबंधित नहीं है, एक परेशानी या दो परेशानी से संबंधित नहीं है। एक ऐसी चीज जो आपके सामने मैं लेकर आने जा रहा हूं, वो मैंने पास में इंग्लिश में उस पे एक छोटी सी ट्रेनिंग वीडियो बनाई थी। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनने के बाद आप जो वाओ फैक्टर रिसीव करेंगे और मैं वो चाहूंगा कि आप कमेंट में डालें, वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। बट मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बताया कि मुझे 2 वीडियोस की रिक्वेस्ट आई थी। मेरे एक डियर फ्रेंड ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो भी लास्ट 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं वो हिंदी में बन सकते हैं क्या। स्पेशली उन्हीं डिमांड्स पर मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें ये बात है, आप इसे अंत तक सुनिए कि किस तरीके से किसी भी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। क्या 5 फैक्टर्स हैं जो हमें जानने चाहिए। इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर रखें और साथ ही साथ लाइक करना न भूलें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वाकई में यदि आप किसी की बीमारियों को उनके जीवन से भगाना चाहते हैं तो जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें कि कुछ परेशानियां क्यों हमारे जीवन में बार बार आ रही हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार गौरव, मैं स्केल अप अबंडेंस कोच हूं। स्केल अप हर उन चीजों को करना है चाहे वो रिकवरी ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं ये एक ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मेरा वीडियो जो पिछले बार का था वो मैं शेयर करूंगा जो इंग्लिश में था और देखूंगा उसमें कौन कौन सी बातें मैंने कही है। वीडियो म्यूट में रहेगा बट फिर भी आप मुझे सुन पाएंगे और उसमें से स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या है और ये चीजें आएंगी थोड़ी देर के बाद। बट उससे पहले देखें कि किस तरीके से, चाहे वो आपके आईज इश्यू हो, चाहे वो विजन से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे थायराइड से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे किडनी इश्यू हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशनल इश्यू हो, चाहे अर्थराइटिस से रिलेटेड हो, चाहे डायबिटीज से रिलेटेड हो, चाहे घुटनों की परेशानी हो, चाहे लीवर की परेशानी हो, चाहे एक्यूट कोलेस्टाइटिस हो, कोई सी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम क्या करने वाले हैं, उससे क्योर कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो 5 स्टेप क्या है जो बहुत ही मैंडेटरी है, वो हमें जानना क्यों जरूरी है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पे क्विकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं और बताऊंगा कि पहले तो कोई बीमारियां आती क्यों है आपके पास, कोई तकलीफें आती क्यों है आपके पास, और जब आती हैं तो उस केस में हमें करना क्या है। इसके लिए मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूं एक प्रेजेंटेशन जो लास्ट टाइम में मैंने आपको शो अप किया था। ये 5 स्टेप की जर्नी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, वो ये बताया था कि इसमें सबसे बड़ी जो इन्वॉल्वमेंट होती है माय डियर फ्रेंड, वो होती है इनकरेक्ट डीड्स की। जो पहला स्टेप है जहां से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, प्रॉब्लम्स के जड़ों की शुरुआत होती है। अब आप कहेंगे इसका इनकरेक्ट डीड्स का इस बीमारियों से क्या संबंध है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसे स्टेप बाय स्टेप करके समझें। सारी चीजें परत दर परत आपके सामने खुलती जाएंगी और एक तरह से वाव फैक्टर लेकर आएंगी आपके सामने। तो आप अपने वाव फैक्टर जरूर यहां पर लिखें। तो यहां पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, सबसे पहला फैक्टर है वो कहलाता है इनकरेक्ट डीड। इनकरेक्ट डीड ये नहीं है कि कुछ पुराने कर्मों के बारे में बताए जा रहे हैं, इसका कर्मा से कुछ रिलेशन नहीं है। इनकरेक्ट डीड मतलब कोई भी लगातार काम आप उसे गलत तरीके से कर रहे हैं या फिर उसे आप इंटरनली गलत सोच के द्वारा प्रेरित होकर कर रहे हैं या गलत भावना से कर रहे हैं, चाहे उससे किसी का नुकसान जनरेट होने वाला है उस वजह से कर रहे हैं, वो सारी चीजें आती हैं इनकरेक्ट डीड्स में। अब इससे प्रेरित क्या होता है, वो होता है सेकंड स्टेप। क्या है वो सेकंड स्टेप? वो सेकंड स्टेप है ये सेकंड स्टेप ये कहता है
कि ये चीजें हो क्यों रही है, कहां से प्रेरित होकर हो रही, ये चीजें प्रेरित कहां से होती, ये चीजें प्रेरित होती है मोमेंटम में, मोमेंटम में प्रेरित होती है। या तो मोमेंट में आप मेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बट वो मोमेंट ऐसा होता है, अगर ओरिजिनली पूछा जाए तो आपकी भावनाएं हमेशा अच्छी ही रहती है, बट वो मोमेंटम एक ऐसा जनरेट होता है जिस वक्त कुछ गलत बातें हो जाती है हमसे, और उसका असर इस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे सिचुएशन पर, इनफैक्ट हमारे स्टडी और करियर पे पड़ रहा है, वो हमें पता ही नहीं होता है। तो उसे उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है हमने किस मोमेंटम के तहत इस तरह के एक्शन लिए हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये किसके द्वारा प्रेरित है, तो वो आपके मानसिक ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जैसा आप जान चुके हैं अब तक कि किसी भी चीज का हकीकत में आने से पहले उसका जो क्रिएशन है वो मेंटल लेवल पर हुआ पड़ा है, और ये मैंने मेरे स्पिरिचुअल मास्टर से सीखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शायद मैं थोड़ा बहुत उनके लैंग्वेज से मैच करते हुए आपको ये बात कही है कि किसी भी चीज की जो निर्मित हुई है दो बार हुई है, मेंटल प्लेन पे फर्स्ट, फिजिकल प्लेन पे बाद में। उसी तरीके से आपके मानसिक रूप में कुछ आदतों के ब्लूप्रिंट इस तरीके से तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम जो है, जो एक्चुअल कार्य हैं, वो गलत हो जाते हैं। अब आप फीलिंग लेवल पे भी कुछ कार्य करते हैं, वही काम नहीं जो फिजिकली आपको दिख रहे हैं, बट वैसे काम जो अनसीन में हो रहे हैं, उसके बारे में आप पता नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में आप जान नहीं पाते हैं कि वो बातें गलत है या सही है, चाहे वो आपके इंटेंशन से जुड़ी हुई क्यों ना हो। अब इस तरह की मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार क्यों हुई और कैसे होती है, उसे जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 को समझने के लिए। वो आती है, आपने किन किन बातों पर आज तक भरोसा किया है। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने ये भी मुझे सिखाया है एक बहुत अच्छी बात, कि आप जिस चीज पे भरोसा करते हैं उसका यकीन आपको मिलने लगता है, और जितना ज्यादा यकीन आपको मिलता है उसके सबूत उतने ज्यादा आपको मिलने लगते हैं। मैं इससे वक्तव्य से काफी प्रभावित हुआ था, और इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असर आपके माइंड की कंडीशनिंग से भी होता है। तो जितना ज्यादा आपने गैदर किया है, एक्यूमुलेट किया है इस तरह के बिलीव्स, उसी से आपके मेंटल ब्लूप्रिंट इंस्पायर होंगे, और उन्हीं मेंटल ब्लूप्रिंट से आपके एक्शन भी गाइड होंगे। अब जानते हैं कि ये बिलीफ आखिर तैयार क्यों हुई। ये तैयार इसलिए हुई क्योंकि आपके जीवन में कुछ सबकों की जरूरत थी, कुछ लेसन्स आपने लर्न करने थे, जो लेसन्स आपने लर्न नहीं किए। अब होता यह है कि लेसन्स आपने लर्न नहीं किए हैं, इसलिए आप चौथी बात कहते हैं, और वो है कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है या फिर कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अब कोई स्किल या एक्सपर्टीज सीखने के लिए ऑफ कोर्स आपको उससे रिलेटेड लेसन लेने होंगे, और वो लेसन्स लेने के लिए आपकी मानसिकता वैसी होनी चाहिए और आपकी मान्यता वैसी होनी चाहिए कि आप वो कर सकते हैं। और उस मानसिकता को आपके इंटरनल डीड द्वारा कंप्लीट पुश मिलता है। तो फिर उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इन स्किल्स को डेवलप करने में जब इनका बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, तो अब हम क्विकली क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली मैं आपके सामने इस वक्त ये शेयर करने जा रहा हूं, वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मैंने ये सारी बातें भी कह रखी है। इस वीडियो को मैंने म्यूट पर कर रखा है, और मैं देखता हूं कि क्या क्या बातें मैंने कह रखी है, कौन सी बातें मुझे जाननी है। यस, इसमें यह बात कहा यह गया है कि जब आप इन सारी चीजों के प्रति अवेयर होते हैं, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि मेडिकेशन के साथ साथ या फिर जो भी बातें आप कर रहे हैं, उन चीजों के साथ साथ जो भी हेल्प ले रहे हैं, उन हेल्प्स के साथ साथ आपको अपने लिए क्योर को जारी रखना है। आपको कंप्लीट करते रहना है आपके एक्सपर्टीज को। इसमें यह भी बात पूछी गई है कि जहां पे भी आपको आहा मोमेंट लगे, आप वो कमेंट्स में लिखें या फिर सब्सक्राइब करें चैनल्स को। मैं चलता हूं थोड़ा आगे और देखता हूं किन किन बातों को बताया गया। हाँ, इसमें यह भी बातें बताई गई हैं कि इन सब चीजों का प्रभाव है वो आपके पैसों पर, आपके कस्टमर पे, कस्टमर एक्विजिशन पे, हेल्थ पे पड़ता है। बिल्कुल सेम मॉडल कार्य करता है, और इनफैक्ट करियर पे भी पड़ता है। आगे क्या बताया गया इनमें, आइए हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हाँ,
अगर वाकई आप इसके डिटेल में जानना चाहते हैं, आप मेरे वेबिनार का हिस्सा बने, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो वहां पे थंबनेल पे आपको ज्वाइन बटन है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे। वहां जाएं, या फिर मैं आपको बता दूं, आप मेरे विजिटिंग कार्ड के थ्रू लिंक tr.ee/with कुमार गौरव से हम हमारे वेरियस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आपकी न्यूरो फायरिंग कंटिन्यूअसली चालू है, जो या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में आपके लिए काम कर रही है, जो आपके मेंटल ब्लूप्रिंट पे आधारित है। इनकरेक्ट डीड जन्म देते हैं आपके पुअर मेंटल ब्लूप्रिंट को, पुअर मेंटल ब्लूप्रिंट जन्म देते हैं आपके पुअर बिलीफ सिस्टम को, और पुअर बिलीफ सिस्टम देता है लॉस ऑफ लेसन को, एंड लॉस ऑफ लेसन जन्म देता है आपको रखने के लिए विदाउट स्किल और विदाउट एक्सपर्टीज। इसलिए आपको इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ही लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसमें बात बताई गई है कि अब आपने ये डिसाइड करना है कौन कौन सी वर्च्यूज, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि आप में ये कन्विक्शन, या कन्विक्शन से पहले मैं आपको बताऊं, किसी को कन्विंस करने का स्किल चाहिए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा मैं किसी को किसी बात के लिए मना क्यों नहीं पा रहा हूं। तो मेरे अंदर किसी को मनाने की काबिलियत नहीं है, या ये गुण नहीं है, क्योंकि उसके पीछे मैंने कुछ लेसन्स नहीं लिए हैं। लेसन्स क्या नहीं लिए हैं? लोग आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपने उन्हें परसुएड नहीं किया है, या फिर वो जो गुण है क्षमा मांगने, क्षमा देने का, माफी मांगने, माफी देने का, वो बहुत ही जरूरी है। आपने ये गुण क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके अंदर में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप में अकड़ की हो सकती है। ये जस्ट एक उदाहरण है। अब इन अकड़ का उन एरियाज में आपके बॉडी पे असर पड़ सकता है जहां पे जॉइंट्स है, चाहे वो कंधे का जॉइंट्स हो, या कमर का जॉइंट हो, या फिर रीढ़ की हड्डी का जॉइंट हो, या वर्टिब्रास कनेक्शन हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अकड़ पड़ सकती है। अकड़ अहंकार का प्रतीक है आपने, और उसे पिघलाने के लिए माफी को माना जाता है। आप जितना ज्यादा माफ करने या माफी मांगने में एक्सपर्ट बनते हैं, उतनी ज्यादा विनम्रता आपके अंदर आती है, और जितनी ज्यादा विनम्रता आपके अंदर आती है, आप एक ऐसे इंसान के रूप में उभरते हैं जो किसी को भी किसी बात के लिए मना सकता है। तो अगर आप में कन्विंसिंग स्किल नहीं है, क्योंकि आपने माफ करने का लेसन्स लर्न नहीं किया है, आपने माफ करने का लेसन्स लर्न नहीं किया है, क्योंकि आपकी मान्यता ये है कि मैं क्यों झुकूं। ओके, आप पुष्पा नहीं है जो आप कहेंगे मैं झुकेगा नहीं। ओके, तो मैं क्यों झुकूं, ये प्रश्न पड़ सकता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पीछे मान्यता क्या है। शायद आपने कई लोगों से सुना रहेगा कि आपने कई लोगों से सुना रहेगा कि किस तरीके से मतलब सामने वाले को मैं पसंद नहीं करता हूं, या उसके सामने मैं भला क्यों झुकूं। और ये सिर्फ आपके माइंड में आई हुई बातें नहीं, ये आपने कई जगहों से सुनी है, उस तरह की कंडीशनिंग आपके दिमाग में हुई है। बट ये सब कंडीशनिंग जो हुई है, वो आपकी मानसिक ब्लूप्रिंट, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। इनफैक्ट आपकी मानसिकता वहां से बनी है। अब वो क्यों बनी है? तो क्योंकि कुछ इनकरेक्ट डीड्स हुए हैं, जिसकी वजह से वो चीजें बनी है। तो ये देखेंगे, ये पूरा एक साइकिल है, बट अल्टीमेटली इसका असर कहां हुआ? आपके सारे उन जॉइंट्स पे हुआ। तो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे गुण जो किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने वो गुण नहीं अपनाए। उस गुणों को अपनाने के लिए आप मिनिमम अफर्मेशंस क्या कह सकते हैं, तो आइए हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहला है इम्पेशेंट, अधीर होना। अधीर मतलब बेचैन होना। ये आपके अंदर एंजाइटी, तनाव, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकता है। ओके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस क्या करने चाहिए? तो पेशेंस, स्माइल, स्वीकार, लेट गो, और लोगों की सराहना करना, स्वीकार करना चाहिए, लोगों की सराहना करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, अफर्मेशन आप क्या बोल सकते हैं? अफर्मेशन ये बोल सकते हो, मैं धीर हूं, मैं गंभीर हूं, मैं लोगों की सराहना करने में माहिर हूं। ओके,
एक सिंपल से सा आप उदाहरण है आपके लिए, ये अफर्मेशन आप डेली दोहरा सकते हैं। रिजिडिटी, अब रिजिडिटी ये एक हैबिट है जो बहुत ही रिजिड आपको बनाता है। उसकी वजह से आपके कौन कौन से एरिया सफर कर सकते हैं, तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड हो सकते हैं, सर्वाइकल यानी गर्दन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड और जोड़ों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, दर्द हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जैसा पहले बताया कि आपको माफ करना है, माफी मांगना है, माफी लेना है और धन्यवाद के भाव में जाना है। तो जैसे पहले में आप तारीफ कर सकते हैं, उसी तरीके से दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे में आप कह सकते हैं मैं माफी देने और लेने में सक्षम हूं, मैं माफी देने और लेने में सक्षम हूं, मैं तटस्थ हूं, परंतु इसके साथ ही मैं हर एक के अंदर मौजूद हूं और इसका मुझे इल्म है और उन लोगों से मेरा वजूद है। अब इसे आप फिर से जब आप कहेंगे तो आप कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे। जोड़ों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक लोगों के साथ इस तरह की बातें बोल रहे हो, अपने आप को बता रहे हो, तो आप उसे फील कर रहे हो और उसके थ्रू जो भी आपके ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, जो भी एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज अब तक नहीं हुए हैं, बार बार इन शब्दों को दोहराने की वजह से आपके घुटनों के आसपास या जोड़ों के आसपास उस तरह का के एंजाइम्स का रिसाव होगा, और जो कि आपके जोड़ों के मूवमेंट में और सहजता और सरलता लेकर आएंगे। फिर आपके अंदर अगर कुछ हैबिट इस तरह की है कि आप क्रिटिसाइज करते हो, आलोचना ज्यादा करते हो, तो उसका असर आपके डाइजेस्टिव इश्यू पर हो सकता है, गैस से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, किडनी पे उसका असर पड़ सकता है। इनफैक्ट जो फिल्टरेशन मैकेनिज्म होते हैं वो ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकते हैं। तो अगेन इसके लिए आपको हर एक की सराहना करनी है, तारीफ करनी है, और जो उदारता का भाव है उसमें रहने की कोशिश करनी है। तो अगेन अगर आपने माफ करना या माफी मांगना सीख लिया है और इसकी प्रैक्टिस करी है, तो अब आपको इससे रिलेटेड क्या कहना है? आपको कहना है कि लोग, बाग और वस्तु मेरे साथ दोस्त हैं, लोग, बाग, वस्तु मेरे साथ दोस्त हैं, दोस्तों की कद्र मैं करता हूं और मैं उनकी वजह से मैं अपने आप में मस्त हूं। ओके, सो ये एक हो गया माइजरी। अब इस आदत की वजह से क्या होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या बढ़ती है। थायराइड, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज और डायबिटीज जैसी जैसे प्रॉब्लम्स के आप शिकार बन सकते हैं। अब इनका असर करियर पे कैसे पड़ेगा वो तो मैं बताऊंगा ही, बट फिलहाल के लिए आप ऐसे हम समझे इसमें से कौन सी आदतें आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जो दान करने की हैबिट है, छोड़ने की हैबिट है और एक्सप्रेस करने की हैबिट है, उन सब पे आपने ये अंकुश लगा रखा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं चीजों चीजों को अपने फ्लो में होने देता हूं, मैं आता हूं, जाता हूं और देखता हूं कि किस तरीके से हर चीज अपने आप स्वचलित, स्वघटित हो रही है, क्योंकि उसमें मेरा जोर नहीं है, वो अपने आप सारी चीजें चल रही हैं और मैं इसका सहयोग करता हूं, मैं इसमें मदद करता हूं, इसमें विश्वास करता हूं और मैं इसके साथ रहता हूं। ये आपके लिए अफर्मेशन हो सकता है। फिर अविश्वास के कारण या हर चीजों पर शंका करने के कारण आपके अगेन लिम्बर टिश्यूज, जो टेलबोन्स वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, प्रोसेस पे यकीन करने की, नेचर की उदारता पे विश्वास करने की। आप वहां पे कह सकते हैं कि मैं खुद पर यकीन करता हूं, इसलिए मैं लोगों पर यकीन करता हूं, इसलिए लोग मुझ पर यकीन करते हैं और यकीन ही इस दुनिया का वजूद है और मेरा वजूद और मेरा यकीन बहुत ही मजबूत है।
आप जितना कहेंगे आप देखेंगे कि आपके लिम्बर इश्यूज जो हैं, बैकबोन इश्यूज जो हैं, टेलबोन इश्यूज जो हैं, वो रिजॉल्व होने शुरू होंगे आपको ये रिपीट करने की वजह से। फिर जो जमा करने की आदत होती है उसकी वजह से अगेन डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है। यहाँ पे सेम आप कह सकते हैं कि मैं चीजों को अपने हिसाब से आने देता हूँ, जाने देता हूँ, उस पर मेरा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उनको मुझ पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों इन चीजों को अलाउ कर रहा हूँ, मैं खुद को भी अलाउ कर रहा हूँ। मैं बाहरी और आंतरिक चीजों को अपने हिसाब से आने जाने की आजादी दे रहा हूँ, और मैं अपने अंदर भी चीजों को, भावनाओं को आने जाने की आजादी दे रहा हूँ। हर चीज अपने हिसाब से होने के लिए मैं तैयारी दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कंफ्यूजन और अननेसेसरी झूठ जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, विजन। लोग इस तरह की बातें कह उठते हैं कि मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, और जिस उन्हें पता नहीं है कि इसका असर उनकी आंखों पर हो रहा है और उन्हें साइट इश्यूज हो रही हैं। फिर उसके बाद में इसका असर धीरे धीरे आपके पैरों वगैरह पर होता है। अगर कंफ्यूजन है, अननेसेसरी झूठ की आदत है, वहां पे क्लैरिटी की कमी है, सत्यता की कमी है, यहाँ पे आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस को नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं चूंकि वैश्विक सत्य सबके साथ है, सत्य मेरे साथ है, और सत्य मैं करता सत्य की बात है। इस तरीके के आप अफर्मेशन कह सकते हैं। और हर चीज की पारदर्शिता मैं देख पाता हूं, हर एक का इशारा मैं समझ पाता हूं, इसलिए सत्य का मैं साथी हूं और सच मेरा साथी है। इस तरह के आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे जो आपके लिए काफी जरूरी हो सकते हैं। मुझे पता है काफी स्लो स्पीड में ये बातें गई, लेकिन ये बातें काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं कि इसका असर करियर पे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों को रिवर्स करने के लिए, करियर पे इसका असर कैसे होगा, उसके लिए क्या एग्जैक्ट अफर्मेशन हो सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए अभी और आपके लिए ये बहुत ही गंभीर चीजें लेकर आया हूं मैं आपके सामने। और यदि ये चीजें आपको पसंद आई हैं, मैं इस वक्त में स्क्रीन शेयर रोक रहा हूं। मैं अगेन आपको एक बार रिमाइंड करना चाहूंगा कि जरूर 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें। ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से हिंदी में आया था। ये मेरा दूसरा या तीसरा हिंदी वीडियो है इस चैनल पर, और जल्दी ही मैं इंग्लिश में अब आने वाले वीडियोस लाने वाला हूं, प्रोवाइडेड लोग किस चीज को ज्यादा एनकरेज करते हैं। बिकॉज आप जिस चीज के लिए मुझे प्रेरित करेंगे वो चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। यदि आप मुझे हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, मैं हिंदी में वीडियोस लेकर आऊंगा। मुझे प्रोत्साहन इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से मिला, वो भी मतलब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, परंतु वो समझ पाते होंगे शायद इंग्लिश। अगर मैं उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं समझता रहूंगा तो ऑफ कोर्स चुनाव आपको करना है, मुझे नहीं। बेस्ड ऑन डिमांड आई विल कीप ऑन स्ट्रीमिंग, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे इस वक्त स्केल अप अबंडेंस कोच कुमार गौरव को। आशा है मैंने काफी वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, और इसने आपको कुछ हद तक जरूर मदद की होगी। यदि आपको लगता है ये औरों की भी मदद कर सकता है, तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों के साथ, और जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही मिलते रहें, बातें करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जरूर कुछ बढ़ावा दें। थैंक यू सो मच। बढ़ावा दें यानी मुझे प्रेरित करें कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।